लगा कि है ईसा। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिद्वार के हर की पौड़ी से। हर महादेव, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। अब धक्का लगाया जा रहा, अब क्या किया जाए, रिस्क लिया गया है तो रिस्क का भाई क्रॉस भी होता है। कौन तो साथियों, यह जो कार को धक्का देते हुए हम दिखाई दे रहे हैं, कुछ हुआ यूं कि लगभग 2 बजे हम दोस्तों के बीच दिल्ली में यह तय हुआ कि चलो पितृपक्ष के इस अवसर पर पितरों को तर्पण, तिलांजलि और पिंडदान अर्पित किया जाए। मगर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जैसा अनुमान था, पेट्रोल खत्म हो गया। मगर शुक्र यह रहा कि लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल पे ही हमें पेट्रोल पंप मिल जाता है और हम पेट्रोल भरवा कर 7 पुरियों में से एक पुरी हरिद्वार की तरफ बढ़ चलते हैं। दिल्ली से लगभग हम लोग 50 किलोमीटर तय कर चुके हैं। टोल क्रॉस कर चुके हैं, जो मेरठ एक्सप्रेसवे है, जो पीछे आप देख रहे हैं, अभी जस्ट क्रॉस किया है। समय हो रहा है 3:22। हरिद्वार 6:20 का दिखा रहा है। पहले मयंक चला रहा था, अब मैं ड्राइविंग सीट पे आ रहा हूँ। तो ये मैं हूँ, ये मयंक है और सचिन और अन्ना सो रहे हैं। विजय, तो उनसे अच्छी मुलाकात आपको वहाँ पे सुबह करा देंगे। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय पीने के लिए शीतल ढाबा पे रुका गया है। शुक्ला मस्त खटिया पर लेट के सो रहे हैं। थोड़ा खटिया का मजा लिया जा रहा है। तो इसी के साथ साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और 1.5 से लगभग 2 घंटे लगातार कार चलाने के बाद और सुबह होने पर एक चाय की चुस्की लेने के साथ हम बहुत करीब पहुंच जाते हैं हरिद्वार के। तो लगभग हम हरिद्वार से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो आधे घंटे पे पहुंच जाएंगे। तो 6:30 बजे हम हर की पौड़ी जो पार्किंग है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, वहाँ पहुँच गए हैं। थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, आधा घंटा थोड़ा आराम करेंगे, मतलब इसी तरह लेटे रहेंगे। फिर उसके बाद हर की पौड़ी की तरफ बढ़ेंगे। तो हम बढ़ चले थे हर की पैड़ी की तरफ। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इस प्रस्तुति में हरिद्वार और हर पैड़ी का महत्व, पितृपक्ष और पितरों के लिए क्यों महत्ता रखता है, उसके विषय में चर्चा ही करेंगे। क्योंकि मैंने कई और महत्ता वैसे बताई है, कोशिश करूंगा वह भी बताऊं, मगर केंद्र पर पिंडदान और पितरों के महत्व को लेकर इस स्थान की चर्चा की जाएगी। तो साथियों, पितृपक्ष में हर की पैड़ी हरिद्वार में पिंडदान करने के बाद और उपनयन बोली और मुंडन कराने के बाद थोड़ा सा घाटों पर विचर रहे हैं। थोड़ा यहाँ के माहौल पे थोड़ा खोए हुए हैं। जय सिया राम। हरिद्वार की अगर पौराणिक कथा एक एक करके बताऊं तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। तो आपको यह दिखाते हुए यह पौराणिक कथा भी मैं बताते चलूंगा। तो साथियों, सर्वप्रथम हम हरिद्वार का संबंध और उसकी महत्ता जान लेते हैं पितृपक्ष से, पितृदान से, पिंडदान से और श्राद्ध कर्म से। यह कथा तो जुड़ती है गयासुर से और भारत में लगभग हर व्यक्ति यह जानता है कि बिहार का जो गया है वह पितरों का तीर्थ माना जाता है। और यह पौराणिक कथा की शुरुआत या आरंभ तब हुई जब गयासुर नारायण के विग्रह को, विष्णु देव के विग्रह को ले भागा बैकुंठ धाम से।
और रास्ते में वह विग्रह 3 भागों में विभक्त हो गया। सर जहां गिरा वो बद्रीनाथ का ब्रह्म कपाल स्थान है। जहां पर कंठ से लेकर नाभि का हिस्सा गिरा वह हरिद्वार है और कंठ से नाभि के बीच हृदय हरिद्वार में ही गिरा। और यह हम सब जानते हैं कि नारायण देव के हृदय में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो हरिद्वार साक्षात स्कंद पुराण के अनुसार नारायण और लक्ष्मी जी का निवास एक तरह से स्थान है। वहां पे वो साक्षात विराजित हैं, विद्यमान हैं। तो एक बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चरण गिरता है गया में और उस चरणों से दबकर गयासुर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से कुछ पूर्व वह नारायण देव की कृपा का पात्र बनता है और यह वरदान मिलता है कि यह स्थान गयासुर के नाम से ही जाना जाएगा और पितरों के लिए यह जो जहां पे गयासुर के द्वारा ये 3 विभक्त मूर्तियां गिरी वह तीर्थ हो जाएगा। मतलब वहां पर पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने पर पितरों को मोक्ष और मुक्ति प्रदान होगी। तो इस तरह एक बहुत बड़ा महत्व जुड़ जाता है हरिद्वार का पितरों से। थोड़ा खाया पिया जा रहा है। पिंडदान गया, नैमिसारण और ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ के पास जो वहाँ पे करते हैं, तो मतलब वो जो भी पितर हैं, जो भी हैं, वो तर जाते हैं। मतलब उनको मुक्ति प्रदान हो जाती है हमारे शास्त्रों और वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार। मैं विश्वास करता हूँ और कम से कम इस विश्वास के साथ ये रहता है कि ये ऐसे अवसर होते हैं पितृपक्ष की आप अपने पूर्वजों जो जा चुके हैं उनकी शायद अपने ही स्मृति में उन्हें सामने पटल पे लाएं और उन्हें याद करने का एक मौका मिलता है। मतलब मुझे लगता है कि इससे थोड़ा आदमी कनेक्ट करता है, याद करता है, क्योंकि शायद उन्हीं की वजह से, शायद क्या उन्हीं की वजह से जो आप हैं अभी पूर्णतः उन्हीं का ही पूरा कर्म बोल लीजिए, प्रताप है। तो बनता है कि आप पितृपक्ष में अपने पितरों को जरूर याद करें, जरूर याद करें। तो अगर गंगा जी को लेकर इस स्थान के महत्व को जाना जाए तो यह वह स्थान है जहां पर गंगा जी पर्वतों को छोड़कर पहली बार मैदानी इलाका में प्रवेश करती हैं। इसके साथ यह वह स्थान है जब समुद्र मंथन से जो अमृत निकलता और धन्वंतरी जी लेकर उसको निकलते हैं और दैत्य उनका पीछा करते हैं, तो इस धरती पर 4 जगह समुद्र की बूंदें गिरती हैं। तो अमृत की जहाँ 4 बूंदें गिरी हैं वह जगह है उज्जैन, प्रयागराज संगम, हरिद्वार और नासिक। और इन चारों जगह पर कुंभ मनाया जाता है और इसलिए भी यह स्थान पवित्र स्थानों में गिना जाता है। और इसके साथ यह भी बताता चलूँ साथियों, जो शुरुआत में मैंने बोला था कि हरिद्वार सप्तपुरियों में से आता है। सप्तपुरी जो 7 हैं वह काशी, अयोध्या, मथुरा, कांचीपुरम, उज्जैन, द्वारिका और हरिद्वार है। ये वैसे स्थान हैं जो इतनी शक्ति रखते हैं कि वहाँ पे आने वाले हर व्यक्ति, हर भक्त, हर श्रद्धालु मोक्ष का योग्य हो जाता है, उसके लिए एक पात्रता हासिल कर लेता है। तो सप्तपुरियों का वैसे शिरोमणि तो अयोध्या कहलाता है, मगर हर सप्तपुरी मतलब हिंदू सनातन धर्म का एक तरह से कहे मतलब
बेस है, पिलर्स हैं। और यह कहानी शायद मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब रावण महादेव से यह इच्छा करता है कि सारे दैत्यों को बिना कुछ पुण्य कमाए ही स्वर्ग प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ बताएं, तो बहुत हट करने के बाद शिव जी बोलते हैं अगर एक दिन में तुम स्वर्ग की 5 सीढ़ियाँ बना लेते हो तो सारे असुर बिना कुछ पुण्य कमाए ही स्वर्ग पहुंच जाए। तो रावण ने पहला जो स्वर्ण की सीढ़ियाँ बनाई थी वो हरिद्वार में ही बनाई थी। इसके बाद 3 बनाया था उसने हिमाचल में है, और 5वां नहीं बना पाया था, वो एक अलग कथा है। मगर हाँ, पहला जो सीढ़ी बना था स्वर्ग का रावण द्वारा वो हरिद्वार ही था। आप इससे यह संबंध निकाल सकते हैं, इसीलिए पांडव इधर से निकले थे और माणा विलेज से स्वर्गारोहण का कार्य प्रारंभ किया था। साथियों, अब इस प्रस्तुति से आपसे जाने की आज्ञा लेते हैं, और आपको अगर यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइस। हर हर महादेव, हर हर गंगा, जय गंगा मैया। अब हम वापस पार्किंग की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। हरिद्वार के इस यात्रा में मेरे साथ थे हमारे बीटेक के अजीम दोस्त मयंक शुक्ला और विजय कुमार सिंह और सचिन। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, पतये नमः, हर 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 महादेव। अब चलिए, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं दिल्ली और इस प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं। धन्यवाद।